ब्रेस्ट में दर्द के अलावा अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। आज उन्हीं लक्षणों के ऊपर बातें करेंगे कि दर्द के अलावा और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज जैसे कि आपको पता है कि आपके पीरियड आने के पहले भी कुछ आपको पेन महसूस ज़रूर होता है आपके ब्रेस्ट में। तो वो होता है आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं, उसकी वजह से भी होता है, जिसे हम लोग प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम यानी कि जो PMS होती है वो बोलते हैं। लेकिन अब ये कैसे समझ में आएगा कि पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी है? तो दर्द के अलावा अगर आपके ब्रेस्ट में सूजन है, मतलब आपको उसमें सूजन भी लग रहा है, कुछ भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपने शायद प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। और ये जो सारे लक्षण मैं आपको बता रही हूँ वो आपके पीरियड आने के पहले ही बता रही हूँ, यानी कि 2-3 दिन पहले भी आप एक अंदाज़ा, एक गेस लगा सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब साथ ही साथ आपको सूजन के अलावा आपको कुछ हल्का हल्का, जैसे मैंने आपको दर्द बताया, वो दर्द आपको तेज़ भी हो सकता है या फिर मीठा दर्द भी हो सकता है। और कई बार बहुत सारी महिलाओं को ये भी देखने के लिए मिलता है कि उनके ब्रेस्ट का जितनी भी नसें होती हैं, चाहे वो हरी हो या फिर ब्लू रंग की नस हो, उनमें उभार उनको बहुत ज़्यादा ही फील होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ही नसों में उभार नज़र आ रहा है तो यकीन मानिए दोस्तों, इसको आप एक कंफर्मेशन मान सकते हैं कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे कि क्यों? तो देखिए, ऐसा होता है इसलिए है कि जैसे ही आपके शरीर में भ्रूण चिपक जाता है, उसकी इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाती है, उसके बाद माँ प्रकृति का ऐसा नियम होता है कि बच्चे को सिर्फ वो नहीं बना रही होती हैं बल्कि बच्चे का भोजन भी बना रही होती हैं। तो भोजन का प्रिपरेशन उस समय से शुरू हो जाता है जिस समय आपने कंसीव किया है। अब ये मत सोचिएगा कि आपका 9 मंथ के बाद आपका मिल्क स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी लेडीज़ को गर्भावस्था के दौरान भी मिल्क की लीकेज देखी जाती है। वो इन्हीं वजह से होती है क्योंकि ब्रेस्ट में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो आपके जो मिल्क डक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा सूज जाते हैं, उनमें उभार आने लगता है क्योंकि उसमें मिल्क प्रोडक्शन शुरुआत हो जाती है। तो कुछ जो नसें होती हैं जो कि जो ब्लड फ्लो होता है, वो ब्लड फ्लो को कम से कम वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि देखिए अगर आपका ब्रेस्ट है उसमें अगर मिल्क डक्ट लगातार काम कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से नसों की उभार आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और आपने देखा होगा कि निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है, जो कि काला काला वाला एरिया होता है, वो उतना ज़्यादा कलर उसमें मैं नहीं बताऊंगी कि चेंज होता है, क्योंकि ये सब आपके बाद के, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, यानी कि 3 से 4 महीने के बाद वाले जो लक्षण होते हैं उनमें आता है। अर्ली अगर आप प्रेगनेंसी के साइंस की अगर बात की जाए तो आपके निप्पल का डार्क होना उस समय आपको नहीं पता चलता है। लेकिन अगर आपने एरोला की बात उठाई ही है तो एरोला में जो आपके जो छोटे छोटे से आपने देखे होंगे एक दाने 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 जैसे जो चीज़ें होती हैं आपके निप्पल के एरिया के आसपास, उनमें भी आपको उभार दिखाई देता है। वो सारा कुछ आपके बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो की वजह से होता है। जितना ज़्यादा सर्कुलेशन ब्लड का होगा, क्योंकि पूरा एनर्जी आपके मिल्क डक्ट्स को बनाने में, उसको प्रिपेयर करने में लग जाता है। तो ऐसे केस में नसों में अगर उभार दिख रही है तो ये आप एक कंफर्मेशन मान सकते हैं कि मे बी शायद आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। गुड न्यूज़ आती है तो चैनल पे बताना मत भूलिएगा। बहुत अच्छा लगता है आप सबकी प्रेगनेंसीज कंसीव हो रही है। दूसरी बात, जो आपको मैंने दर्द की बात की थी, दर्द तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ सूजन भी है, या फिर आपकी ब्रेस्ट का जो साइज़ है उसका नंबर बढ़ गया, या फिर आपको ब्रेस्ट में आपको लगता है कि बहुत टाइट सा, आपकी ब्रा बहुत टाइट हो रही है। तो ये सारे जो अगर लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप यकीन के साथ मान सकते हैं कि शायद में भी आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, उसे विजिट करना मत भूलिए। और क्या बात है दोस्तों, आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ही स्लो हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे पोस्ट मैं डालूंगी, आप लोग मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे रील्स डालूंगी, अपने गाने के भी रील्स डालूंगी, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।